नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कुछ तस्बीहात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि कुछ मामलात इस तरह चल रहे हैं कि बहुत अशद ज़रूरत है हमें अल्लाह ताला के साथ की, और जैसे जैसे परेशानी आती जाए अल्लाह ताला के और नज़दीक होते चले जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं जब अपने किसी बंदे की खैर खाई चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए कोई तकलीफ़, कोई बीमारी, कोई तंगी उस पर भेज देता हूँ तो वो मेरे और करीब आ जाता है। तो कामयाब वही लोग हैं कि जो मुश्किलों में अल्लाह के करीब आ जाते हैं, ज़्यादा करीब आ जाते हैं। आयात हैं कुछ ख़ास तौर पर रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। सूरत आल इमरान की आयत नंबर है 26 और 27। इसको आप कोशिश करें कि याद कर लें, और शुरू में अगर आपको देखकर पढ़ना पड़े तो आप देखकर पढ़ लें, मगर आहिस्ता आहिस्ता। 2 आयात हैं, कोशिश कीजिए कि इनको आप ज़बानी से याद कर लें। और हर नमाज के बाद ताक अदद में 3, 5, 7, 9 ताक अदद में पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ख़ास तौर पर रिज़्क़ की कुशादगी के लिए। दूसरा है सूरत माइदा आयत नंबर 114। इसको भी ये एक ही आयत है सूरत माइदा की। इसको भी कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए आयत ज़बानी, अगर नहीं तो आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। इसको भी कोशिश यही करें आप कि अगर ये याद आप कर सकें तो इसकी आप एक तस्बीह जो है वो कर लें। एक आयत है, इसकी आप एक तस्बीह कर लें, यानी 100 मरतबा पढ़ लें। और अगर ये मुश्किल है आपके लिए तो जैसे आपको सहूलत लगे, अगर आप हर नमाज के बाद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतरीन है। क्योंकि जब तक आप जानमाज़ पर बैठे रहेंगे तो अल्लाह ताला के फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं करते रहते हैं, रहमत की, बरकतों की। तो कोशिश ये कीजिए कि ये आयत हैं सूरत कसस की आयत नंबर 24 है, और ये अम्बिया की दुआएं हैं, जो अम्बिया ने अल्लाह ताला से दुआएं की। तो ये भी एक आयत है। आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको मैनेज इस तरह से कर लें कि मुख्तलिफ़ औकात में आप इनको अपने लिए खुद से लाज़म कर लें कि ये आयात जो हैं आप ये इनको कुछ ज़ोहर में, कुछ असर में, मगरिब में। और इसके अलावा सूरत वाक़या जो है उसकी बहुत फ़जीलत है, और ख़ास तौर पर रिज़्क़ के लिए। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने ज़िक्र अज़कार में ज़्यादा इस्तिग़फ़ार को शामिल करें, और कम से कम एक तस्बीह जो है रोज़ इस्तिग़फ़ार की लाज़मी करें। और अगर आपको अल्लाह फ़ुर्सत दे तो आप 10 तस्बीहात इस्तिग़फ़ार की आप कर लें। कोई सा भी इस्तिग़फ़ार आप पढ़ लें जो आप आराम से पढ़ सके, ईज़ी होकर। ये ख़ास इसलिए ख़ास कामों के लिए ये, अगर आप 10 तस्बीहात कर सकते हैं तो बेहतरीन है, नहीं तो आसानी के साथ कम से कम आप एक तस्बीह रोज़ाना इस्तिग़फ़ार की करें। और इस्तिग़फ़ार जो है
مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بڑے، ان کے سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اور جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھیں تو ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ شاید استغفار اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی ہے تو اس کی میں توبہ اور معافی مانگ رہی ہوں، استغفار کر رہی ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے بارش برساتا اور ان کی بیٹوں کے ذریعے مدد کرتا اور ان کے لیے نعمتیں جو ہیں وہ ان کو میں عطا کرتا۔ کسی کو بیٹے کی خواہش ہے تو وہ بھی استغفار پڑھے زیادہ سے زیادہ، کسی کو رزق کی کشادگی چاہیے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 سے 100 مرتبہ کم از کم روزانہ استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہم سوچیں پھر کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ کوشش کریں ان کو اپنے معمول میں شامل کرنے کی، ان چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں، اور کوشش کروں گی کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ تو آپ کے پاس لیکچر موجود ہیں، آپ ان کو دوبارہ سے سنا کریں۔ ایک تو ترجمے کی طرف اپنا ذہن جائے گا آپ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ان آیات کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں تھوڑا سا دوبارہ سے ذہن میں وہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔